चलिए, आप सबको नमस्कार। होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने चैनल बीपीएससी वाला में। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बायोलॉजी के 30 मिनट में 100 क्वेश्चंस को। आप लोग जानते हैं कि आपकी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपका एक फास्ट रिवीजन करवाया जाता है। तो उसी फास्ट रिवीजन के पड़ाव में आज मैं आप लोग के सामने बायोलॉजी को लेकर के हूं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि जो ट्रैकोमा है, यद्यपि इसे संक्रामक रोगों की सूचीबद्ध मुख्यतः किया गया है, मुख्यतः किसके कारण यह होता है बच्चा? वैसे मैं आपको बता दूं, आंखों का यह रोग है, यह आंखों का रोग है बच्चा। और भारत 2024 में ट्रैकोमा फ्री हो चुका है, घोषित हो चुका है भारत। तो ये बैक्टीरिया का बेसिकली रोग है बच्चा। बैक्टीरिया के वजह से ये रोग होता है, आंखों में ललक आ जाती है, लाल हो जाती हैं आंखें। तो हमारा ट्रैकोमा से संबंधित कुछ चीजें आई थी, तो ये करंट का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चा। इसके बाद बात करते हैं जो सल्फा ड्रग्स है, प्रोटोंसिल, उसको डिस्कवर किया गया था। ये पहली सल्फा ड्रग्स है। सल्फा ड्रग्स क्यों दी जाती हैं? जब इंसान को फीवर होता है तो वहां पर सल्फा ड्रग्स दी जाती है। ये पहली प्रोटोंसिल दवा है बच्चा। 1932 के अंदर इसको गेरहार्ड डोमांक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको बनाने का काम किया था बच्चा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द स्टडी ऑफ फंगई साइंटिफिकली नोन एज, स्टडी ऑफ फंगस यानी कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बात अगर माइकोलॉजी की करें तो कवक के अध्ययन में इसको कवक का अध्ययन करता है बच्चा। ये कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चले तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी बच्चा, वायरस यानी विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है। विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है। पैथोलॉजी बच्चा, रोगों के अध्ययन को कहा जाता है। रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन, इसका मतलब हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी, हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद कवकों की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? जो फंगई होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर बाबू काइटिन होता है। क्या होता है? काइटिन। क्या सर सेल वॉल प्लांट में भी होती है? जी हां। पौधों की कोशिका भित्ति के अंदर कौन पाया जाता है? जो सेलुलोज पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकन किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। चलिए, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? काइटिन हो गया। इसके बाद एक बीमारी है बच्चा, हाथी पांव की बीमारी। मनुष्यों में किसके काटने से होती है? अब मनुष्यों में काटेगा कौन भैया? कोई ना कोई मच्छर, इन्फेक्टेड मच्छर। इन्फेक्टेड मच्छर में सबसे ज्यादा ये कैरी करता है, एक बेसिकली क्या होता है, एक पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। उस परजीवी को कैरी करने का काम कौन करता है? जो हमारा क्यूलेक्स मच्छर है, ये क्यूलेक्स मच्छर करता है बाबू। ये क्यूलेक्स मच्छर वही मच्छर है जो मेनिंजाइटिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती होस्ट कौन है भैया? पहले होस्ट मलेरिया किस में जाएगा? मलेरिया पर जो परजीवी है, मलेरिया जाएगा एक मच्छर में। तो पहला कौन हो गया? मच्छर हो गया। फिर कौन हो गया? मनुष्य हो गया। लास्ट में कौन होता है? मनुष्य के अंदर लीवर होता है। तो बीच में जो हमारे यहां हम कौन हो गए बच्चा? हम ही इसके होस्ट होते हैं। तो ऑप्शन कौन करेक्ट हो गया हमारे पास? ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ब्लाइंडनेस लोकेटेड, कौन सा जीन जो है वो उत्तरदायी होता है? बात यहां एक्स क्रोमोसोम की है, वाई क्रोमोसोम की है, एक्स क्रोमोसोम की है, माइटोकॉन्ड्रिया की और क्रोमोसोमल 31 की है बच्चा। तो कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूं, एक्स क्रोमोसोम होता है। बेसिकली क्या होता है, जो एक्स और वाई ये मेल में पाए जाते हैं। अगर ये संक्रमित मतलब इन्फेक्टेड हो गया तो जो कलर ब्लाइंडनेस का रोग है वो मोस्टली मेल में देखने को मिलता है, फीमेल सिर्फ कैरियर होती हैं। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? क्योंकि फीमेल के अंदर एक्स और एक्स होता है। अगर एक इन्फेक्टेड हो गया तो दूसरा उसको रिकवर कर लेता है, लेकिन मेल में रिकवर नहीं हो पाता है। इसलिए जिम्मेदार कौन किसमें होगा बच्चा सबसे ज्यादा?
मेल के अंदर ये रोग देखने को मिलता है, लेकिन इसका कैरियर होती हैं वो केवल और केवल फीमेल होती हैं। तो एक्स क्रोमोसोम हमारा आंसर हो जाता है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा है, यहां पर हेमोफीलिया है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव विकार है, मतलब एक्स से होने वाला, एक्स रोग कौन देता है बच्चा, एक्स गुणसूत्र से, ये गुणसूत्र है, इससे होने वाला रोग कौन है। तो देखिए एल्बिनिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया है। ये क्या है बच्चा, ये जो रोग होते हैं ये हमारे सामने समसूत्री जो वो होते हैं बच्चा, हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं समसूत्र, उनसे होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम से यानी एक्स और एक्स वाई से रिस्पॉन्सिबल इनमें से केवल हेमोफीलिया है, जो रक्त थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉट जिसके अंदर अपोज होता है। चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु has proposed the first time double helix model of DNA। आप जानते हैं दो डीएनए के डबल हेलिक्स का मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया था बच्चा, आपके सामने दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, कौन कौन है बच्चा, वाटसन और क्रिक जो है, इन्होंने सबसे पहले बताया था। कौन कौन, वाटसन और क्रिक। कब बताया था, 1953 के अंदर, 1953 में इन्होंने पहली बार इसको प्रपोज किया, इसको बताया कि भैया डबल जो डीएनए है उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद है बच्चा हरगोविंद खुराना जो है, उन्होंने किस बात के लिए क्या काम किया था बच्चा, हरगोविंद खुराना किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, भारत के वैज्ञानिक है बच्चा, कि प्रोटीन का संश्लेषण होता कैसे है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है कि प्रोटीन का संश्लेषण। अक्सर बच्चा चला जाता कि सर इन्होंने तो जीन के बारे में बताया था, जीन के बारे में बताया था, जीन के संश्लेषण के बारे में नहीं बताया था। उस जीन के अंदर या उसके आसपास प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है इसके बारे में बताने का काम किया था। द टर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था बच्चा, तो प्रुकेंजे नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको बताया था। आपको मैं बता दूं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चा, प्रोटोप्लाज्म जो हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोग मिलाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को। किसको मिलाया जाता है बच्चा, न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाया जाता है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में मिलने वाला द्रव, और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो उन दोनों के अंदर कौन मिलता है बच्चा, प्रुकेंजे नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको बताया था बच्चा। इसके बाद द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल ऑफ, कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण का स्थल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, और कौन है बच्चा, यहां पर न्यूक्लियस। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो राइबोसोम है ये हमारा आंसर होगा बच्चा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S होता है और 80S होता है। जो 70S होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, वो सेल्स जिनके अंदर नाभिक नहीं होता। और 80S में क्या होता है बच्चा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिनके अंदर नाभिक पाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो हमारा आंसर यहां पर राइबोसोम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। विच पिगमेंट गिव रेड कलर ऑफ टोमेटोज, टमाटर को लाल रंग प्रदान करने वाला जो वर्णक है वो कौन होता है, टमाटर को लाल रंग प्रदान करने वाला जो वर्णक है, यहां क्लोरोफिल, जेंथोफिल, लाइकोपीन, कैरेटीन। तो बच्चा हमारा आंसर रहेगा कौन, लाइकोपीन जो होता है वो टमाटर को लाल रंग प्रदान करता है। जैसे आप लोगों ने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा, ग्रीन कलर देता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसका जेंथोफिल का जो पीला रंग देता है, कैरोटीन का जो रेड ऑरेंज रंग देता है, लाइकोपीन का जो रेड कलर देता है, एंथोसाइनिन का जो पर्पल कलर देता है, बेटानिन का जो बीटरूट का कलर जो डार्क रेड कलर देता है बच्चा। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 14। विच प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज, कौन सा लवक जो है वो फूड स्टोरेज के लिए जिम्मेदार होता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार होता है। तो बच्चा ल्यूकोप्लास्ट जो है ये जिम्मेदार होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट में हर जो रंगहीन वस्तुएं होती हैं, जितनी भी रंगहीन पदार्थ, आप देखिए रंगहीन पदार्थ में जैसे चावल आ गया, चावल आ गया बच्चा, केला, अंदर से केला देखिए,
केले के अंदर हाई प्रोटीन होता है, यहां कार्ब ज्यादा होता है, तो इस तरह हमारा आंसर कौन हो जाता है, यहां पर ल्यूकोप्लास्ट हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कंसिडर्ड टू बी, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा यहां पर आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी आपके अंदर और हमारे अंदर जो आनुवांशिक विविधता देखी जाती है उसके लिए कौन सा विभाजन जिम्मेदार होता है, तो मियोसिस उसके लिए जिम्मेदार होता है, मियोसिस उसके लिए जिम्मेदार होता है बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इनमें से आपको बताना है आपकी लाइफ का फिजिकल बेसिस कौन है। भौतिक निम्नलिखित में से जीवन का जो भौतिक आहार है वो किसको कहा गया है, तो भौतिक आहार कहा गया है बच्चा जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्मा को, क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर ही हमारा बेसिक वो बनता है बच्चा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल, अर्धपारगम्य संरचना जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की आवाजाही के लिए जिम्मेदार होती है, तो कौन जिम्मेदार होता है बच्चा, हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कौन सी, प्लाज्मा झिल्ली। जो आपने देखा होगा कि जो कोशिका होती है उसका बाह्य, जो जंतु कोशिका का बाह्य भाग क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो ये जिम्मेदार होती है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा कौन होता है बच्चा, माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटा। इसका आकार की अगर बात की जाए तो इसका आकार 0.1 माइक्रोन मीटर से 0.5 माइक्रोन मीटर तक ही होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गया। इसके बाद है बच्चा मेंडल प्रिंसिपल इनहेरिटेंस इन द बेसिस ऑफ, मेंडल प्रिंसिपल ने किसके ऊपर काम किया था, सेक्सुअल जनन पर काम किया था। आपको पता होगा मटर के पौधे के साथ एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ठीक है बच्चा। तो यहां हमारा लैंगिक जनन हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। द एक्सप्लेन द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, तो जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले कोई थ्योरी लेकर के आए थे तो वो चार्ल्स डार्विन लेकर के आए थे बच्चा। तो कौन लेकर के आए थे, चार्ल्स डार्विन। तो डार्विन, इसी वजह से डार्विनिज्म थ्योरी आती है, तो बच्चा हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाता है, चार्ल्स डार्विन हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विंग बर्ड्स के अंदर और बैट्स के अंदर किसको बताते हैं, देखो बच्चा बर्ड्स में काम क्या है, उड़ने का, विंग्स में भी उड़ने का काम, सॉरी बैट्स के अंदर भी उड़ने का काम है। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो चमगादड़ के पंख होते हैं वो उसी की बॉडी से चिपके होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी से सेपरेट होते हैं, होते विंग ही हैं। तो ऐसे ऑर्गन को क्या कहा जाता है, समरूप कार्य करने वाले भिन्न अंग कहा जाता है। दोनों का काम अलग अलग है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है बच्चा। इसके बाद बात करते हैं द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया लोकेटेड ऑन, तो सिकल सेल एनीमिया कौन किसके लिए बच्चा, क्रोमोसोम नंबर जो 11 होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 23 गुणसूत्र होते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जिसमें आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, आरबीसी की शेप बदल जाती है, इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, जिसमें आरबीसी की शेप ही बदल जाती है बच्चा। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहां गुणसूत्र 11 हमारा यहां आंसर हो जाता है बच्चा। इसके बाद बात करते हैं द हेरिडिटरी मटेरियल इन ऑर्गेनिज्म इज, जीवों में वंशानुगत पदार्थ क्या होता है। भाई आप सोचिए कि आप में और आपके माँ बाप से हमें क्या मिला है, मतलब हमारे माँ बाप से हमें क्या मिला है, डीएनए मिला है। तो जो जेनेटिक पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है बाबू, डीएनए हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रेगर मेंडल कंडक्ट ने किया था किस पर एक्सपेरिमेंट, अभी हम लोगों ने बात की कि ग्रेगर मेंडल साहब ने किस पर प्रयोग किया था बच्चा, मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए कौन जिम्मेदार होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए बच्चा XX के साथ Y आ जाता है, जिसके नाते फीमेल्स के अंदर यह प्रॉब्लम आ जाती है, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बांझपन जैसी प्रॉब्लम आने लग जाती है बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, एक सबसे पहले यह देखा गया एक ऑर्गेनिज्म आया बच्चा, ऑर्कियोरेप्टिस, ऑर्कियोप्टेरिस, ये ऑर्गेनिज्म आया, ये पक्षी और जो रेप्टाइल है उनके बीच का देखा गया। कुछ साल पहले इसके जीवाश्म मिले, तब यह पता चला कि भैया एक जीव ऐसा भी था जब रेप्टाइल से
जो रेंग के चलने वाले हैं उनसे क्या बनना था, उनसे पक्षी बनने थे बच्चा। इसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड नहीं, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद 29 की बात करते हैं बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यूज एन एंटीडोट एंटीकोगुलेंट पॉइजन। आप ये देखें कि आपकी और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लोट करने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन के होता है। हमारा यहां पर आंसर कौन हो जाता है, विटामिन के हमारा यहां पर आंसर हो जाता है। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, तो ए कहां स्टोर होता है बच्चा, लीवर के अंदर, यानी मानव शरीर में विटामिन ए का कहां संग्रहित विटामिन ए होता है, तो वो होता है किसके अंदर, यकृत के अंदर होता है बच्चा। कैरेटीन प्रोटीन मेनली फाउंड इन, कैरेटीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, हमारे बालों में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है, ऊन के अंदर पाया जाता है, तो कैरेटीन प्रोटीन मुख्य रूप से यहां पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। आप देखिए ना, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बदल देता है, तो सूर्य की किरणों के लिए तो विटामिन डी जरूरी है। सूर्य की किरणों से हमारी बॉडी, जब सनलाइट हमारी बॉडी पर गिरती है तो कौन सा विटामिन, विटामिन डी एक्टिवेट होता है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या हो गया बच्चा, विटामिन डी हमारा आंसर हो जाता है। विच मिनरल रेगुलेट, कौन सा मिनरल है जो आपकी हार्ट बीट और नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो हमारे पास जिम्मेदार होता है बच्चा पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आपसे पूछा था, हृदय गति को नियंत्रित करता है और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने का काम करता है, तो वो हमारा पोटेशियम आंसर हो जाता है। 34 कंजुगेट प्रोटीन आर द बेस्ट एग्जाम्पल। जो कंजुगेट का मतलब होता है जो मिक्स किया हुआ प्रोटीन है बच्चा, संयुग्मित प्रोटीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, क्रोमो प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है बच्चा। इसके बाद बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ B3, B3 मतलब नियासिन। नियासिन के बारे में, लीड्स टू विच डिजीज, तो कौन से डिजीज को बनाने का काम करता है, और इसकी वजह से 4D सिंड्रोम भी हो जाता है, राइट। कौन सा बचा, 4D सिंड्रोम। तो ये पेलेग्रा, पेलेग्रा के अंदर मानसिक बीमारी, मानसिक रोग हो जाते हैं बच्चे के अंदर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बचा, विच टाइप ऑफ फैटी एसिड आर फाउंड फिश एंड वेजिटेबल ऑयल। इन मछली और वनस्पति तेलों में किस प्रकार का वश्य अम्ल जो है पाया जाता है, असंतृप्त पाया जाता है बच्चा, इसको गुड फैट कहा जाता है। इसका नाम है कि ये गुड फैट होता है, तो अनसैचुरेटेड हमारा यहां पर आंसर हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें कार्बन तो है ही, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और बचा फास्फोरस भी है, क्योंकि हमारा डीएनए किससे बनता है, डीएनए के अंदर फास्फोरस भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच न्यूट्रिएंट्स फॉर्म बॉडी वेट। हमसे पूछ लिया गया, बॉडी नहीं पूछा बच्चा, बॉडी वेट पूछ लिया गया। तो क्या होता है, ये वाटर जो है वो डायरेक्ट कभी भी न्यूट्रिशन नहीं होता, लेकिन वाटर के अंदर क्या जिम्मेदारी होती है, वाटर जब कार्ब के साथ मिलता है तो न्यूट्रिशन का काम करने लग जाता है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाता है बच्चा, वाटर हो जाता है। विच विटामिन ऑल्सो नोन एज पायरोडॉक्सिन। तो पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है। आपसे पूछा जाता है पायरोडॉक्सिन किसका नाम है, तो विटामिन B6 का नाम क्या है बच्चा, पायरोडॉक्सिन है। इसके बाद बात करते हैं विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। लीवर से बाइल जूस आएगा बच्चा, लीवर से बाइल जूस तो सबसे पहले डुडेनम में आएगा। डुडेनम को किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, यानी छोटी आंत हमारा यहां पर आंसर हो जाता है बच्चा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहां होता है, हमारे आमाशय के अंदर। तो आमाशय कहां है हमारा आंसर, ऑप्शन डी स्टमक यानी पेट, आमाशय हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चा। इसके बाद एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर मसल्स इन द फॉर्म, ऊर्जा यकृत में मांसपेशियों में निम्नलिखित रूप से संग्रहित होती है। तो किस रूप में संग्रहित होती है बच्चा, ऊर्जा संग्रहित होती है ग्लाइकोजन की अवस्था में। किसमें, ग्लाइकोजन हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद है बच्चा विच एंजाइम इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ। हमारे माउथ के अंदर कौन, अमाइलेज, टाइलिन पूरा नाम है, टाइलिन अमाइलेज। तो हमारे कौन सा मुंह में स्टार्च को पचाने का काम करता है बच्चा, अमाइलेज हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंजाइम दैट कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन इन स्टमक। पेट में पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए कौन काम करता है, तो HCl काम करता है बच्चा। HCl ही क्या करता है, HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजन जाकर के कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर, और तब जाकर के डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव जो ट्रैक
वेयर द बाइल जूस रिलीज, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग कौन है, डुडेनम, तो हमारा आंसर क्या है, डुडेनम। पाचन तंत्र का वह भाग जहां पित्रस, पाचन तंत्र का जहां वह भाग जहां पित्रस जो है आकर के मिलता है, तो वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डुडेनम करेक्ट आंसर है बच्चा। इसके बाद इरिप्सिन क्या करता है, इरिप्सिन भी एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है, लेकिन प्रोटीन में क्या पचाता है बच्चा, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है। इसको बच्चा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है। विच ग्लैंड सिक्रीट्स द बोथ इंसुलिन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सी ग्लैंड है जिसके अंदर दोनों पाया जाता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारी बॉडी के एक मिक्स ग्लैंड की तरह काम करती है। मिक्स ग्लैंड क्या होता है, जिसके अंदर जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को सिक्रीट करने की पावर पाई जाती है। तो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय वो ग्रंथि होती है जो क्या करती है बच्चा, वो ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। इसके बाद क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा कितना होता है बच्चा, पीएच वैल्यू होता है इसलिए स्लाइटली बेसिक नेचर इसका होता है बच्चा, ठीक है, स्लाइटली बेसिक नेचर होता है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, द एंजाइम सिक्रेटेड ओनली इन्फेंट कोगुलेटिंग मिल्क, कौन सा मां के दूध के अंदर दूध को जमाने वाला जो एंजाइम होता है बच्चा, वो शिशुओं में कौन पाया जाता है, मदर के जो मिल्क में एंजाइम होता है उसके जो एंजाइम होता है ये उसके लिए जिम्मेदार है बच्चा। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज मेनली अक्कर इन, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज सबसे ज्यादा कहां होता है, छोटी आंत के अंदर। वैसे तो अगर देखा जाए ना बच्चा, तो आपकी बॉडी में पूरा का पूरा पाचन ही छोटी आंत के अंदर होता है। इसके बाद द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, कैसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर किसमें, छोटी आंत के अंदर। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को विलई कहा जाता है, जो उंगली नुमा संरचना होती है जो भोजन का अवशोषण करने का काम करती है, वो होती है हमारी विलई होती है। इसके बाद स्टडी ऑफ बोन्स के बारे में बात की गई। स्टडी ऑफ बोन्स किसको कहा जाता है, ओस्टियो। जहां भी बच्चा ओस्टियो नाम का शब्द मिल जाएंगे आप लोगों को, समझ लीजिएगा हड्डियों से संबंधित बातें की जा रही है। इसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, आपसे पूछा गया है कौन, वेजिटेबल फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लावर कल्टीवेशन, क्रॉप एग्रोनॉमी होता है, वेजिटेबल कल्टीवेशन, वेजिटेबल को नहीं कहते, बागवानी अलग चीज होती है बच्चा, वेजिटेबल अलग होता है। तो ऑप्शन यहां पर कौन करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द लार्जेस्ट ऑफ टूथ, सबसे बड़े दांत किसके होते हैं, स्पर्म व्हेल जो होती है बच्चा, सबसे बड़े दांत, हाथी के दांतों से भी बड़े दांत होते हैं स्पर्म व्हेल के। इसके बाद द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो अपनी ग्रोथ करने के लिए काम करता है बच्चा, वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटी कोशिका है, वो माइकोप्लाज्मा होती है। इसके बाद बात करते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पर, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को इसलिए फादर ऑफ क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जो है माइक्रोबायोलॉजी इनको कहा जाता है बच्चा। इसके बाद डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन तो मैमल होती हैं, डॉल्फिन क्या होती है बच्चा, स्तनधारी यानी मैमल होती हैं डॉल्फिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, द फंडामेंटल और मोस्ट स्पेसिफिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो है वर्गीकरण का सबसे, आप लोगों ने किंगडम पढ़ा है, आप लोगों ने फाइलम पढ़ा है, आप लोगों ने ऑर्डर पढ़ा है, आप लोगों ने क्लास पढ़ा, आप लोगों ने फैमिली पढ़ा है, आप लोगों ने जो है स्पीसीज पढ़ा है, जीनस पढ़ा, आप लोगों ने स्पीसीज पढ़ा है। तो सबसे नीचे कहां आता है बच्चा, सबसे नीचे आती है आपकी स्पीसीज। हमारी और आपकी स्पीसीज कौन सी है, सेपियंस। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया कंसीडर किया जाता है प्रोकैरियोटिक, क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। भाई प्रोकैरियोटिक का मीन क्या है, प्रोकैरियोटिक का मीन है जिसके अंदर नाभिक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके बाद विच ऑर्गेनिज्म एन एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कौन है जो एक जुड़ाव का काम करता है, तो भैया वायरस करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। यानी कौन सा जीव पूछा है, निर्जीव वस्तुओं के बीच में जोड़ने की कड़ी को का एक उदाहरण है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन कोशिका भित्ति में काइटिन से बनी होती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन बचा, काइटिन से कौन बना होता है, काइटिन किसके अंदर, फंगई के अंदर बनी होती, कवक के अंदर काइटिन बनी होती है बच्चा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निडेरिया संघ से संबंधित रखता है, निडेरिया से हाइड्रा रखता है बच्चा। आप लोगों ने जेलीफिश का नाम सुना होगा, इसमें जेलीफिश भी आते हैं, जेली, इसके अंदर निडेरिया में बच्चा जेलीफिश भी आते हैं, इसको सेलेंट्रेटा भी कहा जाता है, ठीक है।
इसको सेलेंट्रेटा भी संघ कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। ड्यूल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉपिक भी हो, यानी अपना खाना खुद भी बनाए और दूसरों पर भी निर्भर रहे, तो युगलीना, कौन बचा? युगलीना इसके लिए जिम्मेदार होता है। या युगलीना एक ऐसा है बचा जो खाना खुद भी बनाता है और दूसरों पर भी निर्भर रहता है। इसके बाद विच क्लासिफाइड इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है, जो है सॉरी करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऐसे स्पीसीज। क्योंकि आप अगर सब क्वेश्चंस में जाएंगे, आप फाइलम के बाद क्लास नहीं होता है, ठीक है, फैमिली के बाद ऑर्डर, ये स्पेसिफिक ये नहीं। तो हमारा यहां ऑप्शन एक ही करेक्ट है बच्चा, वो ऑप्शन कौन है? ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाता है। इसके बाद विच पार्ट ऑफ लैक ट्रू जो है अब सिलोम में नहीं होता, बल्कि सूडो सिलोम में यह पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? नेमाटोडा पाया जाता है। नेमाटोडा कैसे जीव होते हैं? नेमाटोडा वही होते हैं जिनमें सेगमेंट पाए जाते हैं बच्चा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। नंबर 66 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट करेक्टली मैच, आपका कौन करेक्टली? एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रास होता है, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ एजिंग। ऑन्कोलॉजी यहां हमारा करेक्ट मैच नहीं कर रहा है बच्चा। तो हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ? बुढ़ापे का अध्ययन, हालांकि ऑन्कोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन नहीं होता है। इसके बाद 67 मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? 1628 के अंदर हुई थी। और कौन करने वाले थे? विलियम हार्वे करने वाले थे बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा हार्मोन है जो आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है? तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में किडनी के अंदर पाई जाने वाली जो एड्रीनल ग्लैंड है, उससे अगर एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं, द वेसल कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट आएगा प्योर ब्लड, प्योर ब्लड लंग्स से हार्ट में लेकर आने का काम पल्मोनरी वेन करती है, फुफ्फुसीय शिरा करती है बच्चा, ठीक है। ये अकेली ऐसी एक शिरा होती है जो एक्सेप्शन होती है, अपवाद होती है। बाकी शिराएं क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, लेकिन ये प्योर ब्लड को लेकर आती है। इसके बाद विच मोड ऑफ हार्ट फंक्शन नेचुरल पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर का काम ऐसे नोड करता है जो कि राइट जो हमारा ऑट्रियम होता है उसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है, यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है बच्चा। इसके बाद बात करते हैं, विच प्रोटीन इज प्लाज्मा इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। आप बताइए कौन सा प्रोटीन उसको रक्त के थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो भैया फिब्रिनोजन होता है। इसके बाद विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। अगर मान लो किसी में क्लोट नहीं हो पाए तो कौन सा रोग हो जाता है? हेमोफीलिया हो जाता है, रक्त थक्का बनने की कमी। टोटल 13 कंपोनेंट होते हैं जो रक्त थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट। रक्तचाप मापने के लिए हम लोग स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज करते हैं। और एक नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है, ठीक है बच्चा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ब्लड ग्रुप एंड इंडिविजुअल डिटरमाइंड। ब्लड ग्रुप को कैसे पहचानते हैं भैया? ब्लड ग्रुप को पहचानने के लिए एंटीजन देखा जाता है। एंटीजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन जिसका नाम क्या है? ग्लाइको प्रोटीन है। तो कौन आंसर हो गया? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन, WBC, RBC, WRBC ये दिया हुआ है। तो कौन सा हो गया बच्चा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसका आंसर है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड में फ्लूइड का पार्ट कौन होता है? प्लाज्मा हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होता है बच्चा। इसके बाद बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर। अरे भैया कितने चैम्बर? हमारे और आपके चैम्बर में कितने? 4 चैम्बर होते हैं बच्चा। विच द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर। येलो कलर किसकी वजह से? हमारे यूरिन का जो येलो कलर है वो किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से बच्चा? यूरोक्रोम की वजह से है। जब हेमोग्लोबिन यानी HB टूटता है तो यूरोक्रोम बनाता है, राइट बच्चा। इसके बाद बात करते हैं, विच ऑर्गन कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। देखिए अमोनिया से क्या बन रहा है? NH3 से यूरिया बन रहा है। तो NH3 से यूरिया बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हमारा और आपका लीवर जिम्मेदार होता है, ठीक है बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस में क्या होता है? एक आर्टिफिशियल किडनी लगा करके इंसान के ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। तो हमारा आंसर कौन हो गया? ऑप्शन सी, क्योंकि कृत्रिम वर्किक द्वारा रक्त छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेमोडायलिसिस कहते हैं। द वॉल ऑफ यूटेरस पुश, जो हमारा यूरिन जो है मूत्रवाहिनी में दीवार मूत्रों के सारे धकेलती है,
एकदम से नहीं भागता, धीरे 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 जाता है। तो वो उस प्रोसेस को क्रमाकुचन कहते हैं बच्चा, पेशीय क्रमाकुचन इसको कहा जाता है, पेशीय क्रमाकुचन कहा जाता है बच्चा, ठीक है, ये जिम्मेदार होता है। चलिए बच्चा, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ग्लैंड एक्सरसाइज स्वेट और हेल्प रेगुलेट टेम्परेचर? कौन सी ग्रंथि पसीना निकालती है? और पसीना निकालने वाली तो पसीने वाली ग्रंथि होती है, पसीना निकालने वाली जो ग्रंथि होती है वो पसीने वाली ही ग्रंथि होती है बच्चा। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग इमोशंस और रीजनिंग। रीजनिंग के लिए ये रहा फ्रंटल लोब किस में पाया जाता है? सेरिबेलम। तो ढूंढिए भैया, ये रहा, सॉरी सेरिब्रम नॉट सेरिबेलम, ये रहा। तो हमारा आंसर कौन हो जाता है यहां पर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल हार्टबीट और रेस्पिरेशन? क्या हार्टबीट और रेस्पिरेशन आपके हाथों में है? नहीं सर, ये तो चलती रहती है। तो कौन है भैया? मेडुला ऑब्लंगेटा, क्योंकि यही अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का भी काम करता है। विच न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंट पार्किंसन डिजीज? जब इंसान में डोपामाइन की कमी हो जाती है तो इंसान के अंदर पार्किंसन डिजीज हो जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं ईईजी किसके लिए? ब्रेन के लिए ईईजी का यूज होता है। इसका नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इसके बाद बात करते हैं द साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स को जोड़ने वाली साइट को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। इनके संप्रेषण जगह को क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है। इसके बाद विच ब्रेन पार्ट मेंटेन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन और समन्वय बनाए रखता है? मैं इतनी देर से आपके पास इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, तो मेरी बॉडी में जो मेरा अनुस्तंभ है यानी अनुमस्तिष्क है वो काम कर रहा है, यानी सेरिबेलम काम कर रहा है बच्चा। इसके बाद बात करते हैं द प्राइमरी साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एरोबिक जहां वायवीय श्वसन होता है वो कौन है बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं ऑक्सीजन प्राइमरी ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड ऑफ फॉर्म। रक्त में ऑक्सीजन किस रूप में प्रवाहित होती है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन जाती है बच्चा वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर के सबसे ज्यादा जाती है, 97% तक जाती है, 97% तक। तो हमारा यहां हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाता है। विच ऑर्गन नोन एज वॉइस बॉक्स? तो लिरिंक्स जो है, ये लेरिंग्स, मैं इतनी देर से आप लोग के सामने बोल रहा हूं वो किसकी हेल्प से? लेरिंग्स की हेल्प से। तो हमारा आंसर कौन हो जाता है बच्चा? लेरिंग्स हो जाता है। विच रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? मतलब की वजह से कौन सा रोग? ट्यूबरक्लोसिस है तो टीबी होता है बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी की कौन होती है? एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बच्चा। अब मैं इतनी देर से आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं भी अपनी बॉडी में क्या यूज कर रहा हूं? एटीपी का यूज कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग इनहेलेशन और जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? डायफ्राम फैल जाता है, तो भैया देखिए संकुचित हो जाता है और चपटा हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड द स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। कंकाल तंत्र का वह भाग जिसमें खोपड़ी या मेरुदंड शामिल होते हैं क्या कहलाता है? जो दोनों, इसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं बच्चा। एक्सियल स्केलेटन, ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला, इसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इसके बाद द नी कैप को पटेला कहा जाता है, जो घुटना होता है घुटने को पटेला कहा जाता है बच्चा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओस्टियोमेलेसिया जो हड्डियों का रोग है, वयस्कों में ओस्टियोमेलेसिया किसकी कमी के कारण होता है? तो वयस्कों में ओस्टियोमेलेसिया बच्चा कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होता है। हमारी हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट ही के द्वारा ही होता है। इसके बाद एक रोग है बच्चा मायास्थेनिया ग्रेविस, अफेक्ट करता है किस बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है बच्चा? तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को अटैक करता है, जो तंत्रिका मांसपेशियों की संधि होती है उसको अटैक ये करता है बच्चा। इसके बाद द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारी फंक्शनल जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? या मांसपेशियों के संकुचन की जो क्रियात्मक इकाई है उसको क्या कहा जाता है? सार्कोमियर कहा जाता है बच्चा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन। आप सोचिए कि हमारी मांसपेशियों को जोड़ने वाली जो हड्डियों से उसको क्या कहा जाता है? उसको टेंडन कहा जाता है। तो ये आज के सेशन के 100 क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने। अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि आपको केवल इतने कम समय में जो 100 क्वेश्चन हम सामने लेकर के आए उसमें कितना मजा आया है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।